नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी की दुआओं से, आप सभी के आशीर्वाद से हमारा जो है रेलवे का पीटी क्लियर हो गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें इस ग्राउंड में 4 मिनट के आसपास समय लगता था और वहाँ पर भी हमें 4 मिनट और 3 सेकंड का समय लगा था। तो फाइनली हमने जो पीटी है वो क्लियर कर दिया। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, हमारा एसएससी सीपीओ में जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है वो भी क्लियर हो गया है। तो अब हमें 1600 मीटर की प्रैक्टिस करनी है, इसलिए हम रोज़ाना आएंगे और 1600 मीटर की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, जो लोग रेलवे ग्रुप डी का पीएटी दे रहे हैं, जिनका बाकी है, उनको मैं टिप्स देना चाहूँगा कि वहाँ पर आपको रनिंग कैसे करनी है। तो देखिए, अगर आप लास्ट तक स्टेमिना बना के रख सकते हो तो ही आपको लास्ट के राउंड में स्पीड बढ़ानी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बंदे पहले या दूसरे राउंड लगाने के बाद में थक जाते हैं तो दौड़ नहीं पाते। तो आपको क्या करना है, अगर आप लास्ट में स्पीड बढ़ा सको तो ही आपको शुरू में स्पीड धीमी रखनी है, बाकी आप बाहर निकल जाओगे। ये बात ध्यान रखनी है। देखिए, हम यहाँ पे शुरू में हम क्या करते थे, यहाँ पे स्पीड धीरे रखते थे और बाद में जो है हम लोग स्पीड बढ़ाते थे। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद हमारी सारी कैलकुलेशन बिगड़ गई, क्योंकि दूसरे लोग जो दौड़ रहे थे उनको देख के अपने अंदर भी क्या है कि वो थोड़ा जोश आ जाता है। तो हमने फर्स्ट राउंड में स्पीड बढ़ा दी, फिर पहले में ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा थक गए थे, तो फिर हमने दूसरे में थोड़ी सी धीमे की और तीसरे में थोड़ी सी फिर बढ़ाई। इस प्रकार हमारा 4 मिनट और 3 सेकंड में कंप्लीट हो गया था। और आपको वहाँ पर थोड़ा तबीयत का भी ध्यान रखना है। बनती कोशिश आपको जब आप रनिंग करने जा रहे हो तो किसी एक बंदे को साथ में लेके जाना है, आपके किसी भाई को या दोस्त को, ताकि वो आप वहाँ पर आपको मोटिवेट करें और आपको बताते रहे कि भाई इतना टाइम हो गया है, इतना टाइम बचा है, ताकि आप उस हिसाब से अपनी स्पीड को मेंटेन कर सको। तो ये बात होती है। रही बात 35 किलो वजन उठाने की, तो नॉर्मल सा है, उसमें कोई फेल हो ही नहीं रहा है, आराम से बिल्कुल मुलायम सा होता है, बालू भरा होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका ध्यान रखें। और जिन लोगों की सांस फूलने की दिक्कत हो रही है ना, उनको क्या करना है, मैंने बताया था अपने वीडियोज़ में कि शुरू में ही आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा सांस लेनी है। ऐसा नहीं कि थकने के बाद में आप ज़्यादा सांस लेना लगो। इस बात का ध्यान रखना है। इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है सांस फूलने में। जैसे कि आपने पहला राउंड स्टार्ट किया, तो पहले हम क्या करते हैं कि जब तक हम थकते नहीं तब तक हम आराम से सांस लेते हैं, जैसे कि जितनी आवश्यकता हो रही है उतनी ही लेते हैं। लेकिन आपको क्या करना, थोड़ी सी हल्की सी ज़्यादा सांस लेना शुरू करना है, ताकि आपके जो फेफड़ों में है ऑक्सीजन की कमी ना हो और आप थके नहीं। तो इन बातों का ध्यान रखना है। और आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। मैंने बताई थी आपको, ये जो है अप डाउन की वाली, ये ताकि आपके पैर जो है वो खुल जाए आराम से। दूसरी एक्सरसाइज मैंने आपको ये बता रखी है, ये वाली, ये आपको करनी है। तीसरी मैंने आपको बताई थी कौन सी, जो ये उठक बैठक लगाने की होती है, ये वाली। ये ज़रूरी है। जिनका सुबह रनिंग हो रहा है उनको वर्कआउट करना है सबसे पहले। अगर आपकी बॉडी गर्म नहीं होगी तो आपको दौड़ने में दिक्कत होगी। इस बात का ध्यान रखें। और कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, आराम से निकल जाएगा। अगर आप यहाँ पर आपको 10 सेकंड ज़्यादा भी लग रहे हैं ना, तो भी वहाँ पर आपको 10 सेकंड कम ही लगेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है जोश होता है, अंदर जुनून होता है। दूसरे बंदों को देख करके अपन तेज़ दौड़ते हैं, क्योंकि हमें वैसे भी वहाँ लगता है कि आज लास्ट दौड़ना है हमारे को, तो इस कारण से हमें टाइम कम लगता है। तो चिंता ना करें। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पीड रखनी पड़ती है। कई सारे ऐसे धुरंधर है जो 3.5 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अगर अपना टाइम ज़्यादा आ रहा है तो हमें उनकी बराबरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसा नहीं कि हमें भी 3.5 मिनट में ही दौड़ना है, हमें केवल क्वालिफाई करना है। आप 3.5 मिनट में दौड़ोगे तो ही वही बात है, और 4:15 की जगह 4:14 में दौड़ोगे तो ही वही बात है। बस आपको 4:15 के अंदर अंदर दौड़ना है, कैसे भी दौड़ो। तो दूसरों को देखकर घबराना नहीं है। जो बंदे क्या है कि 3.5 मिनट या 3:40 में दौड़ते हैं ना, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। आप वीडियोस देखोगे तो भी आपको लगेगा कि हाँ, कि रियल में ये बहुत तेज़ भाग रहे हैं। मैंने अपना वीडियो डाल रखा है, आप देखना कि मेरी स्पीड उसमें कैसी थी। बिल्कुल ऐसे कोई ज़्यादा स्पीड नहीं थी, नॉर्मली थी, फिर भी हमने 4 मिनट में क्वालिफाई कर लिया। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।